आई थिंक ऑलरेडी आपने अभी हमारा जो बेसिक वीडियो था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का आप लोग ने देख लिया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। नाउ हियर अभी हम लोग आपके टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूँ। अब ध्यान से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया, क्वेश्चन पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, ऑलरेडी आपने किया है साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन मींस व्हाट, आपको दो इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन को आपको एक साथ सॉल्व करना है, उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज है। तो यहाँ पे जो वे दिया है डियर, यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी दिया है उसमें क्या है, आप ध्यान से समझो। आपको दो वेरिएबल है, बिकॉज इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या करना है आपको, x और x का ये कोएफिशिएंट सेम करना है, या तो y का कोएफिशिएंट सेम करना है, दोनों में से, दोनों वेरिएबल में से किसी एक का कोएफिशिएंट सेम करना है और उसकी साइन अपोजिट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग देखो कितने लकी हैं कि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ही ऑलरेडी सेम करके दिया है और साइन भी डिफरेंट दिया है। देखो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, एक y प्लस है और एक 3y माइनस है, तो माइनस प्लस गिव्स यू 0, मींस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझो। दिस इज इक्वेशन 1 एंड इट्स इक्वेशन 2। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जो भी चीजें डियर आपको अभी बोर्ड पे दिख रहा है वो ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है। जो बॉक्स है ये बॉक्सेस ही हमको फिलअप करना है। ओके, देखो ये दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो क्या होगा, ये प्लस 3y माइनस 3y ये हो गया कैंसल, और यहाँ पे 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7 और x बाय डिफॉल्ट दिया है, और यहाँ पे 9 प्लस 12 बॉक्स दिया है तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर a समझो 2a इज इक्वल टू 6 दिया है, दे आर आस्किंग फाइंड a, तो ये कितना हो गया 6 अपॉन 2 क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे इनटू में है। इन द सेम हैंड यू कैन एबल टू गो फॉर दिस ऑल्सो। तो ये क्या हो जाएगा डियर, 7x के साथ में इनटू है तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये 21 इज इन द न्यूमरेटर। एज यू नो द टेबल ऑफ 7 वेरी वेल, तो क्या हो गया ये 7 3s are 21। You got the value of x as a 3. Now you have to place the value of x और y, जो भी आपको मिला उसको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में आपको पुट अप कर देना है। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिली है और क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने दिया है कि आप इसको कहाँ पुट अप करो, फर्स्ट में पुट अप करो। प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या डियर, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो हमको x की वैल्यू मिली है। वेदर यू गॉट, सी जहां जहां पे आपको x है वहां पे आप 3 को रिप्लेस कर दो। सो 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। एज यू नो ये 3y यहीं पे रखा, 5 3s are 15, 15 को उस साइड लेके जाओगे तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दिया है, यहाँ क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। आई थिंक यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया एकदम। नाउ 9 माइनस 15। अब बच्चे जो एग्जाम में छोटी छोटी मिस्टेक आप करते हो जिसकी वजह से आपका मार्क्स चला जाता है, आपको प्लस माइनस के साइन के ऊपर भी उतना ही कंसंट्रेट करना है जिससे कि आपको मैथ्स में पूरा का पूरा मार्क्स एकदम आराम से मिल सकता है। देखो डियर 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे 6 लिख दोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 9 माइनस 15 इज नॉट 6, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर वो 9 माइनस 15 है, 15 माइनस 9 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट 3y, 3 के साथ में y इंटू में है तो 3 आ गया डिनोमिनेटर में और यहाँ आ गया माइनस 6। नाउ 3 2s, that is again 3 2। डोंट
फॉरगेट टू गिव द साइन, यहाँ साइन क्या आ जाएगा, माइनस की साइन आ जाएगा। तो आपका द सॉल्यूशन इज x, y, यहाँ पे दो बॉक्सेस दिया है, तो फर्स्ट में x लिख दो 3 एंड सेकेंड में y इज -2। In this way, we completed your first question. Like it's a activity type only. Now we are going to move for the second question. Question number 2 says solve the following equation simultaneously. अब इसको simultaneous solve करना है। इसमें एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चंस है। ओके, 8 क्वेश्चंस में से जो आपको जो लाइक बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसमें से मैंने 6, 7 और 8 लिया है। ये 3 क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सब पांचों क्वेश्चंस एक ही जैसे। इसके लिए उसमें से मैं सेकेंड वन वाला क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। नाउ सी, यहाँ पे मैं अभी सेकेंड वन लेता हूँ डियर। क्वेश्चन सेज x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 है। दूसरा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू ये 7 है। तो इसको हम ले लेंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब साइमल्टेनियस के लिए करना क्या, ध्यान से समझो। सॉल्विंग के लिए तो ठीक है, आपको ऐसा दुकान से डाइजेस्ट मिल जाएगा एंड ऑल, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, क्योंकि ये आपके आगे के क्लास में 11th में 12th में अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वो सबके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उस हिसाब से समझने की पूरी तरीके से कोशिश करो। ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। मैंने क्या बोला था आपके साइमल्टेनियस के लिए, x y में से किसी का भी मीन्स किसी का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। x का सेम होगा तो भी चलेगा, y का सेम होगा तो भी चलेगा। इफ नॉट, अगर नहीं है, सो फर्स्ट यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट सेम, x का और y का। और अब फ्री हो, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको x का ही करना है, y का ही करना है। जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो उसका आप करो। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन के साथ में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस और नो, तो मेरा ये यहाँ पे 3x है और ये भी 3x हो जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 7 and 2 है तो चलो, ये तो एक मैं आपको सिंपल वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको 7 है और ये 2 है, तो अगर यार मुझे ये सेम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा डियर, एज यू नो 2 7 जा 14, 7 2 जा 14 मीन्स क्या करो, ये इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, कैसे लिखोगे, ध्यान से समझो। मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 में किससे कर रहे हो, 2 से, एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 2 में किससे कर रहे हो, 7 से। मुझे y को सेम करना है तो मेरा y सेम हो जाएगा। तो क्या होगा डियर, ध्यान से समझो। अब इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाय 2। अब इसमें 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 14y is equal to, don't forget to multiply in the left hand side as well as in the right hand side also। तो अब यहाँ पे क्या होगा डियर, आप 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो यहाँ पे हो जाएगा 20। नाउ इक्वेशन 2 में 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 3 जा 21x। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, यहाँ पे 7 2 जा इट्स 14, y इज इक्वल टू, नाउ 7 7 जा 49। अब ध्यान से समझो,
यहाँ पे अभी क्या करोगे डियर, अभी देखो आपको क्या करना है, पहले x और y का कोएफिशिएंट सेम करना था, तो यहाँ पे हमने y का कोएफिशिएंट सेम कर लिया। अब ये साइन चेक करना है कि साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर साइन अपोजिट है तो डायरेक्टली हम लोग इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको अभी हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा डियर, 21 प्लस 2 दैट इज 23। x ये प्लस 14 माइनस 14 गेट कैंसल्ड इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, इट्स अ 64, सॉरी इट्स अ 69, ये क्या हो गया 69 हो गया। अब ध्यान से समझो, अब 23 x इज इक्वल टू 69, तो x कितना हो जाएगा डियर, x इक्वल टू 69 डिवाइड बाय 23। जब आप 23 को आप 69 से डिवाइड करोगे तो आपको x की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। सो x इज नथिंग बट द 3। कैसे 3, आप ध्यान से समझो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये आपको 69 ऊपर वाला मिल गया, तो हमको x की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन 1 में डियर जो हमको एक्टिविटी हम लोगों ने सीखा था, हमको जो भी x और y मिला उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये वैल्यू हमको इक्वेशन 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। नाउ हियर आप एकदम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो, ये x की वैल्यू आप ये दोनों में पुटअप करो या तो यहाँ पे पुटअप करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। तो मैं ये x की वैल्यू, चलो मैं फर्स्ट में पुटअप कर देता हूं, putting the value of x is equal to 3 in इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में पुटअप कर रहा हूं। तो पुटअप करूंगा तो कैसे करूंगा डियर, ध्यान समझो, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 है, तो जहां पे x है वहां मैं 3 रिप्लेस कर दूं, तो यहां क्या हो गया, 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10, तो 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, so it's a y is equal to 7, it's a 7y। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी माय डियर, 7 डिवाइड बाय 7, तो y की वैल्यू कितना हो गया, 1। क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो आपका लास्ट में आंसर क्या आएगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x, y इज नथिंग बट x इज 3 एंड y इज 1। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एग्जाम में डियर, आपको विद इन द टाइम, जो भी आपको टाइम लिमिट है उसमें ही आपको ये सॉल्व करना है, और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा ये आंसर राइट है। तो आप कैसे चेक करोगे कि आपका ये जो आंसर मिला है 3 एंड 1, ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है, कैसे आप चेक करोगे, यू कैन चेक इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या करना है, जो भी ये x और y की वैल्यू मिला है, ये x और y की वैल्यू आप फर्स्ट और सेकेंड या दोनों में आप पुटअप करो। अगर आपको राइट हैंड साइड मिलता है तो आपका ये वैल्यू राइट है, अदरवाइज इट्स अ रॉन्ग। बट एग्जाम में अगर आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है, सो नो नीड टू वेरीफाई। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको डाउट लग रहा है थोड़ा सा, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। तो मैं आपके लिए इसको वेरीफाई करके बताता हूं। अब देखो, चलो मैं फर्स्ट में पुटअप कर देता हूं, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना मिला है, 3, 7 इंटू वाई की वैल्यू कितना है, 1। आप सबको पता है, क्या पता है, 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है। फर्स्ट वाला हमारा सेटिस्फाई कर गया। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, 3x, नेक्स्ट वन इज अ 3x। चलो यहां पे भी मैं आपको कलर चेंज कर देता हूं पेन का, 3x
-2y इज इक्वल टू 7। अब x और y की जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यू शुड गेट द 7, देन यू कैन से दैट योर आंसर इज राइट। तो यहां क्या हो गया डियर, 3 इंटू x इज व्हाट 3 -2 इंटू 1। अब देखो यहाँ 3 इंटू 3 9 -2 इंटू 1 2, तो 9 -2 कितना होता है, 9 -2 भी तो 7 ही होता है ना यार, yes or no? So in this way you can able to verify your answer is right or wrong। अब आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद then we'll just move on the question number 6 and question number 1 3 4 5 it's a similar question like this। तो वो सब आपको एज अ होमवर्क में करना है, और अगर इनके समझो कि आप 1 3 4 5 में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता देना, वो क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको दे दूंगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते। 1/3 x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। दूसरा है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। ये हम लोग ले लेते हैं, इसको फर्स्ट वन ले लेते हैं और इसको सेकेंड वन ले लेते हैं। अब क्या होता है ध्यान से समझो, अगर बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, अगर बच्चों को इसमें से पूछो कि बेटा 6 7 8 में से आपको कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे आप बता दो, बच्चे इमीडिएट बोलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 तो आप पहले करवाओ, 7 8 का देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रैक्शन दिख रहा है। टेंशन लेने का जरूरत नहीं डियर, जो क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट दिखता है ना वो उतना ही इजी होता है, इसको आप समझ के रखो। क्वेश्चन जो जैसा दिख रहा है ना उससे आप डरने का नहीं। मैथ्स में मैथ्स एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इजी है, देखो ध्यान से। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये तो 1/3x है, यहाँ पे 1/4 है, तो क्या करो सिंपल, अगर समझो आप फर्स्ट इक्वेशन 1 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/3 के साथ अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 कैंसिल हो गया, फ्रैक्शन कैंसिल हो गया। एंड 2 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फ्रैक्शन कैंसिल हो गया। तो क्या करोगे आप ध्यान से समझो, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा फ्रैक्शन से। क्या होगा ये, आप ध्यान से समझो, अगर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 करेंगे तो 1/3 इंटू 3, तो 1/3 इंटू 3 क्या हो जाएगा डियर, x हो जाएगा क्योंकि 1 बचेगा, प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे 10/3 सी 10/3 है, उसके साथ में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा 10 बचेगा। अब देखो नेक्स्ट वन, इक्वेशन 2 में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया 8x हो गया, 4 2 जा 8, ये 4 4 कैंसिल हो गया, प्लस y हो गया इज इक्वल टू, ये 4 4 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 11 हो गया। अब देखो मैं इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने इसको नंबर नहीं दिया था, आपको चाहिए तो आप नंबर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सी ये जो सॉल्यूशन है ये आप सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से इसको अंडरस्टैंडिंग से नंबर्स एंड ऑल दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग ने 1 2 लिया है तो इसको मैं ले लेता हूँ 3, I'll take this as a 3 and this as a 4, तो इसको 3 ले लूं और इसको 4 ले लेता हूं। क्लियर? अब वही सेम पैटर्न सेम चीज क्या करना है, x और y में से किसी का भी कोएफिशिएंट सेम करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर भी 8 चाहिए तो ये सेम हो जाएगा
और यहाँ पे 3 चाहिए, तो ये सेम हो जाएगा। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। अब इसमें कैसे लिखोगे आप? चलो किसको करना है? चलो पहले क्वेश्चन में मैंने x को किया था सेम, नहीं पहले क्वेश्चन में आई थिंक मैंने y को किया था सेम। अब इसमें मैं x को आपको सेम करके बताता हूं। x को अगर सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 8 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय, वो करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? ऑलरेडी 8 तो है ना यार, तो यहाँ फिर से क्यों मल्टीप्लाई करोगे? तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 8x प्लस 8 3 24y इज इक्वल टू 8 10 इट्स 80। नेक्स्ट वन 8x प्लस y इज इक्वल टू इट्स 11। उसके बाद क्या था डियर? अब आपका वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो गया। अब क्या करना है? अब उसकी साइन चेक करनी है। क्या साइन उसका अपोजिट होना चाहिए, तो ही आप कैंसिल कर सकते हो ना। तो इस केस में क्या करोगे? आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आप उस साइड भी लिख सकते हो, इस साइड भी लिख सकते हो। जब भी आप डियर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको साइन चेंज करना होगा। साइन चेंज करना होगा कैसे? देखो ध्यान से, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये प्लस है यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस। जो नीचे वाला इक्वेशन है उसकी साइन चेंज करना होता है। ठीक है, चलो मैं इसको भी नंबर दे देता हूं। 1 2 3 4, ये हो गया 5 और सॉरी ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इसको 5 दे दो और इसको 6 दे दो। ठीक है, अब इधर आप ध्यान से समझो। ये 8x पॉजिटिव 8x नेगेटिव कैंसल हो गया। ये कितना हो गया? 24 माइनस 1 दैट इज 23y इज इक्वल टू, यहां पे देखो 80 माइनस 11 है, तो यहां क्या हो गया? 10 माइनस 1 दैट इज 9। यहां कितना बचा? 7। तो 7 माइनस 1 दैट इज 6। सो इट्स 69। अब क्या करोगे आप? 23y इज इक्वल टू 69। अब क्या होगा डियर? y इज इक्वल टू 69 डिवाइड बाय 23। तो 3 3 एंड 3 2 मीन्स y की वैल्यू कितना आ गया? y की वैल्यू आ गया 3। अब एज यूजुअल जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया? पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया? जो भी x और y मिला है वो किसी भी क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूट करो। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने सबको नंबरिंग कर दिया है। अब ये y की वैल्यू आपको 1 2 6 में से जिस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है आप उसमें करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको आंसर वही मिलने वाला है। तो चलो मैं इसमें थर्ड वाले में कर देता हूं। तो थर्ड वाले में करूंगा तो क्या होगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूं। जब इक्वेशन 3 में पुट करूंगा तो क्या होगा डियर? देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है। यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है। तो x की वैल्यू कितना है? x की वैल्यू कितना है नहीं पता है। y की वैल्यू कितना है? 3 है। सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 9। तो x कितना हो गया डियर? x हो गया हमारा 1। तो अब क्या हो गया?
therefore the solution is x comma y इज इक्वल टू, यहां पे आप 2 भी कर सकते हो, अदरवाइज 3 करो, चलो मैं 2 ही कर देता हूं, इक्वल टू 1x इज 1 एंड y इज 3। अब इसको हम लोग जस्ट ऐसे ही रैंडमली चेक कर लेते हैं, रैंडम चेक करके देख लेते हैं, किसमें भी सब्स्टिट्यूट कर लो। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, इसमें भी चेक कर लो। इसमें अगर चेक करोगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 1, 1 मीन्स 8, 8 प्लस y इक्वल टू 3, 8 प्लस 3 कितना होता है 11 होता है। उसमें भी हमारा मीन्स ये जो राइट हैंड साइड है वो प्रॉपर आ रहा है, मीन्स दिस आंसर इज 100% राइट। सो आई थिंक अभी इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा तो इजिली यू कैन एबल टू डू इट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7, सी क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप देखो, देखने में आपको लगेगा कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स है यार, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बट कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ऐसे क्वेश्चंस आप एकदम इमीडिएट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या, ध्यान से समझो। पहले इसके पीछे का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो दिखा रहा है, इतने बड़े बड़े नंबर्स यार, ऐसा कुछ नहीं। देखो 99x है, यहाँ 10y है, मीन्स 101y है। अब देखो यहाँ पे 99x का कोएफिशिएंट है, 99y का भी कोएफिशिएंट है, 101y का कोएफिशिएंट है, 101x का कोएफिशिएंट है। मतलब इसका दोनों का कोएफिशिएंट ऐसे इंटरचेंज है, इंटरचेंज। ऐसे क्वेश्चन में माय डियर क्या करने का, ध्यान से समझो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले एक बार इसको ऐड कर दो, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जब ऐड करोगे तो एकदम सिंपल क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर जब सब्ट्रैक्ट करोगे एकदम सिंपल क्वेश्चन मिल जाएगा। वो दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियस सॉल्व करो। समझो, आप कॉन्सेप्ट समझो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको किधर भी मिल जाएगा, बट ये एक्सप्लेनेशन के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो बहुत अच्छे से। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है टू गेट द टू सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या मिलेगा, इंटरचेंज, सेम कोएफिशिएंट इंटरचेंज रहेगा। तो चलो मैं इसमें ऐड कर देता हूं, एक बार मैं इसमें इसको ऐड कर देता हूं, ठीक है। ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये 100 है, ये 1 इसको दे दो, ये भी 100 हो गया, तो 100 प्लस 100 200। ये क्या हो गया माय डियर, ये भी 200 हो गया, 200y इज इक्वल टू, ये देखो ये कितना है 500 है ऑलरेडी, और ये 499, इसको 1 दे दो तो ये भी बेचारा 1000 हो गया। कितना सिंपल हो गया आपका। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में से 200 कॉमन ले लो, या तो पूरे एक्सप्रेशन को 200 से आप डिवाइड कर दो। जब 200 से डिवाइड करोगे तो डियर क्या मिल जाएगा, ये x प्लस y इज इक्वल टू 2 5 10। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल गया। चलो मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूं, ठीक है, बाद में इसको नंबर दे देंगे। अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट और सेकेंड है इसको एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं इसको फिर से लिख देता हूं, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। अब ये क्या हो गया दूसरा, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 501। अब इसको इस बार क्या करना है अपने को, इस बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। डियर जब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, नीचे की साइन चेंज हो जाती है, ये चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा और ये भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा 99। आप ध्यान से समझो, जब आप 99 में से 101 माइनस करोगे तो 99 100 एंड एक और ऐड कर दो, मतलब
यहाँ क्या आ गया -2x। यहाँ देखो 101 बड़ा है तो बट नेचुरल है, प्लस आएगा, +2y इज इक्वल टू 499 है, 499 और 501 माइनस कर रहे हो तो यहाँ भी आ जाएगा -2। क्लियर हो गया। अब क्या करना है ध्यान से समझो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो या तो सबको 2 से डिवाइड कर दो। जब सबको 2 से डिवाइड कर दोगे डियर तो क्या हो गया -x + y इज इक्वल टू -1, क्योंकि आपने 2 से डिवाइड किया, ओनली 2 से डिवाइड किया तो 2 ही कैंसिल होगा। ये हो गया आपका नेक्स्ट वन, ये हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन। अब अगर मैं इसी को नंबर दे दूं, चलो अब इसको मैं यहाँ इक्वेशन के फॉर्म में लिख दूं, क्या हो गया x + y इज इक्वल टू 5, इसको मैं दे दूं नंबर 3 एंड दिस वन -x + y इज इक्वल टू कितना हो गया -1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4th वन। अब नॉर्मल है, इसको क्या करो डियर, देखो अब इसको क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम है साइन डिफरेंट है तो ऐड कर दो इसको। तो ऐड का यहाँ आप एडिंग लिख सकते हो या तो यहाँ पे आप ऐड का सिंबल प्लस का सिंबल लगा दो तो भी चलेगा। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है, ये 2y इज इक्वल टू 5 - 1 कितना हो गया 4, तो डियर y की वैल्यू कितना हो गई 4 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज नथिंग बट 2, y की वैल्यू आ गई 2। अब ये जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू एज यूजुअल जिसमें आपका मन करता है उधर पुट अप कर दो। सो वी आर गोइंग टू जस्ट पुट इट इन द 4th वन। तो क्या करो, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y is equal to 2 in equation 4. So what you are going to get? You are going to get -x plus y is nothing but -1. My dear, y is 2. So -x plus y is 2 is nothing but -1. So x is equal to -1. This +2 will go there. So it's a -2. So this gives you, and here it's a minus. So -1 - 2 gives you -3 and it's a -x. So minus get cancelled. So x is nothing but 3. तो x की वैल्यू मिल गया आपका 3। तो डियर आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, therefore आप कैसे लिखोगे, the solution x, y is equal to x is equal to 3, y is equal to 2। एक बार चेक कर लो, x equal to 3, y equal to 2, 3 plus 2 is 5, x equal to 3, that is a -3 and y equal to 2, so -3 plus 2 gives you -1। आपका जो राइट हैंड साइड है वो मिल गया, मींस दिस इज द राइट क्वेश्चन। सो इन दिस वे यू कैन एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। From this exercise question number 8 which is again similar to the question number 7 only, but मैं आपके लिए सॉल्व करके दे रहा हूँ, देखो ध्यान से समझो। इसमें भी देखो डियर 49x 49y 57y है 57x है, मींस इंटरचेंज है। तो क्या करोगे, इसमें भी ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। सो इट्स अ फर्स्ट वन एंड इट्स अ सेकेंड वन। सो इसमें पहले एक बार आप ऐड कर दो, तो अगर इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा डियर, आप एकदम ध्यान से समझो। 9 plus 1 10, 10 plus 6, yes or no, that is it's a 16, 16 को 6 carry gives you 1, then 4 plus 1 5, it's a 10, तो 106x हो गया। सेम चीज यहाँ माइनस में हो जाएगा,
106 y हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इट्स अ 2 + 2 4, इट्स अ 7 7 + 5 इट्स अ 12 and this is 2 + 3 + 1 4, it's a 424। अब क्या करेंगे, देखो पिछले क्वेश्चन में आई थिंक मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूं। क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बोथ साइड बाय 106, और एग्जाम में भी आप ये वाली लाइन लिख दो। सो जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा डियर, ये x हो जाएगा -y इज इक्वल टू, अब देखो अगर ये 400 होता और 100 से डिवाइड करना होता तो यहाँ क्या मिलता था, 4 मिलता था। 24 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 मिलेगा। मींस ओवरऑल 424 डिवाइड बाय 106 गिव्स यू 4 ओनली। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। चलो इसको भी नंबर दे दो, फर्स्ट सेकेंड, ये जो नया वाला मिला उसको 3 नंबर दे दो। नाउ नेक्स्ट वन माय डियर, अब इसी को फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या करेंगे, फिर हम एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 49x - 57y इज इक्वल टू 172। दूसरा 57x - 49y इज इक्वल टू 252। अब इसको इस बार क्या करेंगे हम लोग, इस बार हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ माइनस की साइन लगा दो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखो 49 माइनस 57 है, मतलब अगर आप 57 में से 49 को माइनस करोगे सो यू आर गोइंग टू गेट इट्स 8। आपको क्या मिल जाएगा, ये 8 मिल जाएगा। तो 8x, बट ये 49 छोटा है, 57 इज अ बिगर, और इसकी साइन आ जाएगी -8x। सेम यहां भी आ जाएगा बड़ा साइन, इट्स अ -8y इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से यहाँ पे 252 को अगर आप 172 से माइनस कर रहे हो, ध्यान से समझो, अगर आप 172 से माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ 15 - 7 गिव्स यू 8। सो ये क्या हो गया, 80 हो गया। बट साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी। सो -80 यहाँ पे आ गया -80। अब यहां भी आपको क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाय, मैं -8 से कर देता हूं, डिवाइड बोथ साइड बाय -8। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो क्या होगा डियर, ये दिस इज x प्लस y इज इक्वल टू -8 से डिवाइड करेंगे मीन्स 10 हो जाएगा। इसको मैं दे देता हूं नंबर 4। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 3 and 4, इसमें क्या करना है डियर, इसको सॉल्व कर दो। x - y इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये हमारा कौन सा था, ये थर्ड वन है, एज इट इज हम लोगों ने कॉपी किया, और ये फोर्थ वन एज इट इज हम लोगों ने कॉपी किया। अब इसमें ध्यान से समझो, हमको करना क्या होता है, x और y का कोएफिशिएंट सेम रखना होता है। तो यहाँ पे देखो x का भी कोएफिशिएंट सेम है, y का भी कोएफिशिएंट सेम है। सेकेंड चीज हमको क्या करना होता है डियर, दोनों का साइन डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे देखो x का तो साइन सेम है बट y का साइन डिफरेंट है। ठीक है, हमारा काम होगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डियर, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे इसको। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस x कितना हो गया 2x, ये y गेट कैंसल्ड इज इक्वल टू 10 प्लस 4 कितना हो गया 14। सो x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू कितना हो गई, x इज नथिंग बट 7, x की वैल्यू मिल गया 7। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो,
मैं थर्ड में कर देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3। अब ये जब 3 में पुटअप करोगे तो क्या होगा, दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो इसमें 7 कर दो तो 7 माइनस y इज इक्वल टू ए हो गया 4। तो अब क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7, दिस इज नथिंग बट -3, और यहाँ क्या आ गया माइनस वाई, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो y की वैल्यू कितना हो गया 3। तो डियर आपको x मिल गया कितना 7 और y कितना मिल गया 3। अब कैसे लिखोगे आप लास्ट का आंसर, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द आंसर। देयरफॉर द solution x comma y is equal to x is equal to 7 and y equal to 3। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन एबल टू सॉल्व योर एक्सरसाइज 1.1, लाइक प्रैक्टिस सेट का एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहेगा रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ये एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5, उसमें से भी अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो यू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, thank you. So next class we are going to continue the same chapter.